आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। हम अपने YouTube चैनल सनातनी ऋषि पथ पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज फिर कुछ नई वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आग्रह करूँगा कि आप भावनाओं में बहकर आगे वीडियो देखेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। क्या भूलेंगे? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और उसे ऑल पे सेलेक्ट कीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले खबर हो जाए। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है, जब देवताओं के राजा इंद्र ने किया हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण। हमने रामायण में पढ़ा है कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और आज हम जानेंगे कि राजा इंद्र ने भी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण किया था। आखिर क्या कारण है, क्यों ये अपहरण होता है? लेकिन क्या यह एकमात्र अपहरण है? ध्यान देंगे तो पाएंगे यह तो परमात्मा की लीला है। इसमें हमारे धर्म अध्यात्म से छुपी हुई बुराई पर अच्छाई की विजय है। हमारे धर्म पर जब भी धार्मिक या आध्यात्मिक हानि पहुंचने वाली होती है तो परमात्मा कोई न कोई रचना करते हैं और जगत में फैले हुए आध्यात्मिक अंधकार से परमात्मीय प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये कहानी तब की है जब धरती पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। हर तरफ पाप और अत्याचार का बोलबाला था। इन सब का कारण कोई और नहीं बल्कि दो राक्षस भाई थे। उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आपको याद है ना, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे जिसका नाम था जय और विजय, जिन्हें सनत कुमारों ने श्राप दिया था। उन्हीं में से जय हिरण्याक्ष बना और विजय को हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेना पड़ा। ये दोनों भाई ऐसे थे कि इन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। हिरण्याक्ष बहुत बलवान था। उसने पूरी पृथ्वी को उठाकर समुद्र में डुबा दिया था एक दिन, जिससे त्राहिमाम मच गया था। तब भगवान विष्णु ने बड़ा यानी सुअर का अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारकर धरती को बचाया था। समुद्र से धरती को निकालकर अपने स्थान पर स्थापित किए थे। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ। भाई था ना, उसका मन बदले की आग में जलने लगा। उसने कसम खाई कि भगवान विष्णु से मैं बदला लूंगा, इसके लिए चाहे जो हो, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। हिरण्यकश्यप कोई मामूली राक्षस नहीं था। वह बुद्धि और बल में सबसे आगे था। उसने दैत्यों के राजा बनकर देवलोक में भी देवताओं को डराना शुरू कर दिया। स्वर्ग में देवताओं को चैन नहीं था। हर पल हर समय उनके मन में ये डर रहता था कि हिरण्यकश्यप कब उन पर हमला कर दे और स्वर्ग पे कब्जा कर ले। एक दिन स्वर्ग की सभा में भी यही बात चल रही थी कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस राक्षस से कैसे छुटकारा पाया जाए। इस पर विचार गोष्ठी हुई। हिरण्यकश्यप को सिर्फ बदला नहीं लेना था बल्कि वो अमर भी होना चाहता था। उसने पहले ही ब्रह्मा जी से एक बहुत बड़ा वरदान ले रखा था। क्या वरदान था? इस वरदान के अनुसार उसे न कोई मार सकता था, न कोई देवता नहीं मार सकते थे। उसे न दिन में मारा जा सकता था न रात में। वे न घर के अंदर मर सकता था न बाहर। न धरती पर उसकी मृत्यु हो सकती थी और न आकाश में। यहाँ तक कि उसे किसी अस्त्र या शस्त्र से भी नहीं मारा जा सकता था। लेकिन हिरण्यकश्यप को अभी भी संतुष्टि नहीं थी। उसे लगता था कि यह वरदान पूरा नहीं है, उसे तो अमर होना था। इसलिए उसने सोचा कि अमरता का वरदान पाने के लिए वह भोलेनाथ, महादेव, शिव शंभु की तपस्या करेगा।
उसे पता था कि महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो वरदान मांगो वो दे देते हैं, अघरदानी जेठा है। यही सोचकर वो एक बहुत कठिन तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। वरदान प्राप्त करना था तो उसे तपस्या तो करना ही पड़ेगा। देवताओं ने जब हिरण्यकश्यप को तपस्या के लिए जाते देखा तो वे डर गए। उन्हें लगा कि अगर हिरण्यकश्यप ने महादेव को प्रसन्न कर लिया तो वो अमर हो जाएगा और फिर पूरी सृष्टि को खत्म कर देगा। देवताओं की सभा में इस बात पर गहन चर्चा होने लगी कि आखिर इस विपत्ति को कैसे टाला जाए। सबने मिलकर एक योजना बनाई। देखिए, इस योजना पर ध्यान दीजिए, कैसे अधर्म को हराने के लिए धर्म की योजना बनाई जाती है। योजना ये थी कि हिरण्यकश्यप की तपस्या को भंग किया जाए और साथ ही उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण भी किया जाए। देवताओं को लगा कि अगर हिरण्यकश्यप की पत्नी उसके पास होगी तो वो कमजोर पड़ जाएगा। इस काम के लिए देवगुरु बृहस्पति को तपस्या भंग करने का जिम्मा सौंपा गया और देवताओं के राजा इंद्र खुद हिरण्यकश्यप की पत्नी को लेने निकल पड़े। यूँ कहे तो अपहरण करने। हिरण्यकश्यप ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर बैठकर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। उधर देवगुरु बृहस्पति ने एक तोते का रूप धारण कर लिया और हिरण्यकश्यप के पास जाकर जोर जोर से हरि नाम का जाप करने लगा। हरि यानी विष्णु भगवान। हिरण्यकश्यप विष्णु का नाम सुनकर भड़क उठा। उसका ध्यान टूट गया। उसकी सालों की तपस्या भंग हो गई। वो गुस्सा होकर इधर उधर देखने लगा कि ये हरि नाम का जाप कौन कर रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। इसी बीच इंद्रदेव हिरण्यकश्यप का रूप बनाकर उसके महल में पहुंचे। उन्होंने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को धोखे से अपने साथ चलने के लिए कहा। कयाधु ने समझा कि ये तो मेरे पति हैं और उसके साथ चल दी। इंद्र का असली इरादा कयाधु को मारना था। क्यों मारना था भाई? क्योंकि वो जानते थे कि उसके गर्भ में एक और राक्षस पल रहा है। इंद्र जब कयाधु को लेकर जा रहे थे तभी उनकी नज़र देवर्षि नारद पे पड़ी। नारायण नारायण। नारद मुनि ने इंद्र को रोका और पूछा कि वो हिरण्यकश्यप की पत्नी को कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए, नारद मुनि तो भंडा फोड़ देते हैं। इंद्र ने कहा कि वो इसे मारने जा रहे हैं क्योंकि इसके गर्भ में एक और राक्षस पल रहा है। नारद मुनि ने इंद्र को समझाया कि एक निर्दोष गर्भवती महिला को मारना ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बच्चे का कोई दोष भी नहीं है। इंद्र ने नारद मुनि की बात मानी और कयाधु को उनके आश्रम में छोड़ दिया। नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। नारद मुनि के आश्रम में हर समय हरि नाम का गुणगान होता रहता था। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी दिन रात भगवान विष्णु की कीर्तन सुनती। आश्रम का शांत और भक्तिमय वातावरण उसे बहुत अच्छा लगने लगा। हिरण्यकश्यप का बेटा जो अभी कयाधु के गर्भ में था वो भी दिन रात हरि नाम सुनता रहता था। गर्भ में ही उसने भगवान विष्णु की ऐसी महिमा सुनी कि उसका मन भगवान से लग गया, स्नेह परमात्मा से लग गया। यही बालक आगे चलकर भक्तराज प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रहलाद ने कभी अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं माना, जबकि वो सभी से कहता था हमें भगवान मानो, बल्कि वो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। तो आपने देखा, एक तरह रावण ने माता सीता का हरण किया तो दूसरी तरफ देवताओं के राजा इंद्र ने भी एक निर्दोष गर्भवती महिला का हरण किया। लेकिन दोनों के हरण का उद्देश्य अलग था। रावण ने वासना में आकर, अहंकार में आकर माता सीता का हरण किया, जबकि इंद्र ने अपनी और बाकी देवताओं की जान बचाने के लिए यह कदम उठाया। यही है, जी हाँ, यही है धर्म की जटिलता, जहाँ हर कदम के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। और हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म का जो शास्त्र है,
हमारी जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं वे सभी एक मत से स्वीकार करती है कि सनातन में जब भी धर्म पे हमला हुआ है, अध्यात्म पे हमला हुआ है, तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी तरीके से परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि में धर्म को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित हुए हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को विराम दी जाती है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले खबर होगी। और कमेंट में आपने जो भी सुना है उस पर आप अपना विचार जरूर लिखिए। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो को यहीं विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।